नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आरओ में जो हम यूएफ मेम्ब्रेन यूज करते हैं। एक तो हमारी ये वाली मेम्ब्रेन रहती है जो मेन मेम्ब्रेन रहती है, या हम इसे टीएफसी मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, और एक हमारा रहता है यूएफ मेम्ब्रेन। तो यूएफ मेम्ब्रेन का क्या रोल है हमारे आरओ के अंदर? आरओ के अंदर यूएफ मेम्ब्रेन क्या लगाना जरूरी है, या उसके बिना भी हम आरओ का पानी ले सकते हैं? अगर आरओ का पानी लेते हैं तो क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है, और अगर यूएफ लगाते हैं तो वो फायदेमंद है? कौन सा पानी हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा? तो इस सारी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे, और अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट समझाऊं जिससे कि आपको समझ में आए कि आरओ वाटर प्यूरिफायर के अंदर यूएफ मेम्ब्रेन लगाना क्यों जरूरी है। तो उसे जानने के लिए सबसे पहले हमें आरओ के बारे में जानना होगा। जैसे हमारा आरओ वाटर प्यूरिफायर रहता है, आरओ वाटर प्यूरिफायर के अंदर जो हमारी पूरे सिस्टम रहते हैं, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम रहते हैं, मशीनरी जो रहती है, उन फिल्टर्स का एक एक फिल्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसका क्या काम रहता है। आज मैं इस वीडियो में इसके टेक्निकली या इलेक्ट्रिक पॉइंट्स वगैरह जो रहते हैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, इसका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसी के बारे में बात करूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं छोटी सी आपको ये जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, हमारा आरओ वाटर प्यूरिफायर जो रहता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पानी को प्योर करने के लिए आरओ वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जो फिल्टर्स लगे रहते हैं, इसमें एक सबसे पहले जब पानी इसमें एंटर करता है तो इसमें एक सेडिमेंट फिल्टर रहता है। अब सेडिमेंट फिल्टर जो रहता है उसका काम होता है जो पानी में डस्ट, मड, पार्टिकल्स वगैरह, ठीक है, मतलब जो पानी में डस्ट वगैरह रहती है या मिट्टी वगैरह जो रहती है 5 माइक्रोन तक की, अगर आपने बढ़िया क्वालिटी का सेडिमेंट फिल्टर यूज किया है जो कि एक्यूरेसी देता है, तो 5 माइक्रोन का आरओ फिल्टर में ज्यादातर यूज किया जाता है सेडिमेंट फिल्टर। अब उसके बाद जब सेडिमेंट फिल्टर से जब पानी फिल्टर होके, जो बैक साइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब यहाँ फिल्टर होके हमारा पानी जो आता है हमारा इस कार्बन फिल्टर में आता है। कार्बन फिल्टर का काम रहता है पानी में जो टेस्ट एंड ओडर रिमूवल, ठीक है, पानी में जो बदबू वगैरह आती है, स्मेल आती है, एक्सेस क्लोरीन आती है, उसको जो हमारा कार्बन फिल्टर है उसको दूर करता है आरओ में से, या उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर के बारे में हमने बात की। अब इसके बाद आरओ की रिक्वायरमेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आरओ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा वहाँ जरूरत होती है जहाँ पर पानी का टीडीएस 4-500 से ज़्यादा है, या 4-500 तक टीडीएस है, तो हम आरओ लगा सकते हैं। अब वो क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि 4-500 टीडीएस का पानी हमारे से पिया नहीं जाता, पीने में हैवी लगता है, उसमें कई बार नमकीनपन भी रहता है, तो हम चाहते हैं कि वो पानी पीने लायक हो जाए। अब पीने लायक कैसे होगा? जब आरओ में जाएगा तो आरओ क्या है, जो खारापन जो होता है पानी का, जो एक्सेस टीडीएस जो 400 टीडीएस है, या 500 टीडीएस है, या 1000 टीडीएस है, या 1500 टीडीएस, तो उसको लो करता है। लो करने के लिए हमारे अंदर टीडीएस को लो करने के लिए हमारे आरओ के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन का मेन रोल यही रहता है टीडीएस को लो करना। टीडीएस मतलब टोटल डिजोल्व सोल्ट्स, मतलब हमारे जो पानी है, जो रा पानी आरओ में आ रहा है, उसके अंदर जो टोटल जो घुली हुई, अगर हिंदी में बात करें, शुद्ध हिंदी में बात करें, तो घुली हुई अशुद्धियां। अब घुली हुई अशुद्धियों में क्या क्या चीज रहती है जो हमें पानी में से निकालना है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें पानी में से पूरे के पूरे मिलने से निकाल देने, सारी की सारी टीडीएस, जितना भी टीडीएस आ रहा है हमें सारा कम कर देना है। टीडीएस हमें चाहिए, लेकिन हमें एक लिमिट की टीडीएस चाहिए। बहुत ज्यादा भी टीडीएस नहीं चाहिए और बहुत कम भी टीडीएस नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा टीडीएस अगर लेते हैं, पहली बात तो बहुत ज्यादा टीडीएस हमारे से पिया ही नहीं जाता। ज्यादातर जो 80 to 90% जो हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं, जहां 400-500 से टीडीएस अबव रहता है तो पानी पिया नहीं जाता, पानी का टेस्ट नहीं आता है, और ज्यादा ज्यादा 150 या 200 या 250 तक की टीडीएस हमसे पी जाती है। कोई विरला ही बंदा होगा जो 400-500 टीडीएस को पीता है कि नहीं, कि हम 400-500 टीडीएस पी सकते हैं। ज्यादातर जो बंदे हैं, जो क्लाइंट वगैरह हैं, 200-250 तक का टीडीएस उनको टेस्ट भी आता है और उनके गले के नीचे भी उतरता है।
ठीक है, अब ये तो बात हुई हमारा टीडीएस कम करने की। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले बात जो आज, जैसा कि आज आपने देखा हमारा यूट्यूब थंबनेल, वो है कि आरओ वाटर प्यूरिफायर में यूएफ फिल्टर जो रहता है उसका क्या काम रहता है। ठीक है जी, हमने सेडिमेंट फिल्टर से डस्ट वगैरह साफ कर दी, जो स्मेल वगैरह आती है वो कार्बन फिल्टर लगा दी, जो नमकीनपन आता है वो जो एक्सेस टीडीएस हमने मेम्ब्रेन के थ्रू मतलब कम कर दी। या यूवी वगैरह जो रहती है हमारी जो जर्म्स बैक्टीरिया है उन्हें निकालती नहीं है, उन्हें डीएक्टिवेट करती है। मतलब जो पानी के अंदर जर्म्स बैक्टीरिया रहते हैं उनका असर खत्म करती है, लेकिन रहते वो पानी के अंदर ही हैं। ठीक है, अगर यूवी की बात की जाए, जब पानी इस यूवी में से घूमता हुआ आता है तो इसकी जो रेज होते हैं पानी पर पड़ती हैं, तो उस रेज से जर्म्स बैक्टीरिया डीएक्टिवेट होते हैं। ठीक है, उनका असर खत्म होता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। चलो ये तो बात हुई वो। अब मान लो हमारा ये आरओ वाटर प्यूरिफायर है, हमने इस आरओ को लगा रखा है 700 टीडीएस पे। 700 टीडीएस को लो करके, जैसा कि हम जानते हैं आरओ जो है 90% to 95% टीडीएस को लो कर देता है। अब 700 टीडीएस को लो करके अगर हमारा आरओ 70 टीडीएस पे लेके आ रहा है या 50 टीडीएस पे लेके आ रहा है, तो हमें इतने मिनरल्स कम नहीं चाहिए। ठीक है, अब इतने कम मिनरल्स नहीं चाहिए, मेम्ब्रेन तो ठीक काम कर रही है क्योंकि उसका काम ही है टीडीएस को लो करना, लेकिन हमें इतने टीडीएस लो नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आरओ के अंदर टीडीएस एडजस्टर लगा होता है। ठीक है, अब हमें टीडीएस एडजस्ट करनी पड़ती है अपने अकॉर्डिंग कि भाई 700 टीडीएस को अगर आरओ 50 या 70 पे लेके आ रहा है तो हमें 150 टीडीएस चाहिए। अब 150 अगर टीडीएस 150 टीडीएस अगर हमें चाहिए, तो हमने यहाँ से टीडीएस एडजस्टर से पॉइंट खोला और यहाँ से जो रा पानी आता है, ये सारे जो बैक में जो फिल्टर लगे हुए हैं, ये बूस्टर पंप जो ये हमारा लगा रहता है, इसमें बूस्टर पंप नहीं लगा, लेकिन ये बूस्टर पंप के आउट से ही पाइप आता है। तो यहाँ से हमारे एक मेम्ब्रेन में जाता है और यहाँ हमारे एक टीडीएस एडजस्टर, मतलब यहाँ से हम जो है जो 700 टीडीएस वाला पानी है, क्योंकि टीडीएस तो हमारी यहाँ तक 700 ही आ रही है और यहाँ भी 700 टीडीएस ही जा रही है मेम्ब्रेन के इनमें, टीडीएस एडजस्टर के यहाँ तक भी 700 टीडीएस आ रही है और यहाँ से भी टीडीएस जब हम खोलते हैं थोड़ा थोड़ा तो यहाँ से 700 टीडीएस का पानी ही जा रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे, मान लो मेम्ब्रेन की ही अगर हम यूवी बैरल की बात करें, तो ये जो प्योर पानी का पाइप आ रहा है ये हमारा मेम्ब्रेन हाउसिंग से आ रहा है 70 टीडीएस, यहाँ से 70 टीडीएस आ गई। और जब यहाँ से एडजस्ट करते हैं टीडीएस, ये फिलहाल मैंने टेम्परेरी कनेक्शन किया हुआ है, लेकिन मैंने देखा ज़्यादातर इसी टाइप से कनेक्शन किए गए रहते हैं। लेकिन मैं आपको जो प्रॉपर एक वे है यूएफ में पाइपिंग का, उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम ये क्या है कि यहाँ से टीडीएस एडजस्ट से जब थोड़ा थोड़ा हम खोलते हैं टीडीएस को बढ़ाने के लिए, जो प्योर पानी यहाँ से आएगा टीडीएस बढ़ के आएगा क्योंकि दोनों पानी यहाँ मिक्स हो रहे हैं, 700 टीडीएस वाला भी और 70 टीडीएस वाला भी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेट कर लिया, यहाँ आ गया मान लो 50। तो ये जो हमारा आउट है, ये आउट हमें सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा टीडीएस एडजस्टर का आउट जो है, हमें अगर हम यूएफ यूज कर रहे हैं तो यूएफ के अंदर देना है। ठीक है, अब यूएफ के अंदर देने का कारण क्या है कि भैया हमें इतना टीडीएस लो नहीं चाहिए। ठीक है, और हमारा कई बार क्या रहता है, हमें 70 टीडीएस नहीं चाहिए, हमने बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से खोलते हैं, टीडीएस एडजस्टर से खोल दिया। अब खोलने के बाद क्या करता है भाई, ये मेम्ब्रेन तो मतलब मोटा मोटा एज ए ले मैन अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, जो कि आपको ले मैन को भी देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो हमारा जो मेम्ब्रेन रहता है, इसके जो पोर जहां से पानी छन के या फिल्टर होके आता है, उसके पोर बहुत बारीक रहते हैं। अब बारीक रहने के कारण हमारी जो ये मेम्ब्रेन रहती है बहुत ही बारीकी से पानी को फिल्टर करती है, और वो इतना फिल्टर कर देती है कि जो जरूरी मिनरल्स होते हैं वो भी पानी में से निकल जाते हैं। अब जरूरी मिनरल्स अगर पानी में से निकल गए तो हमारी बॉडी को मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। अब क्योंकि हमें मिनरल्स चाहिए बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा टीडीएस पी नहीं पाएंगे, और बहुत ज़्यादा कम पीते हैं टीडीएस तो उसमें मिनरल्स खत्म होते हैं।
तो क्या किया जाता है, यहाँ से जो ज्यादा मिनरल्स पूरे के पूरे 700 TDS में जो मिनरल्स आ रहे हैं वो हम यूएफ फिल्टर के थ्रू, यहाँ मान लो हमारा यूएफ का इन है, यहाँ से जब हम फिल्टर करते हैं 700 TDS का पानी यहाँ से गया तो ये यूएफ मेम्ब्रेन उतना बारीकी से फिल्टर नहीं करती जितना कि ये हमारा मेम्ब्रेन कर देता है। मान के चलते हैं, हमारी जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी मेम्ब्रेन का पोर का साइज 1 माइक्रोन का है, ठीक है। 1 माइक्रोन बहुत ज्यादा बारीकी से फिल्टर करेगी, हमारे यूएफ मान के चलते हैं 5 माइक्रोन की रहती है। तो 5 माइक्रोन से जो पानी फिल्टर होके आएगा उसमें TDS कम नहीं होगा। हाँ, लेकिन दूसरी बात यह है, यूएफ मेम्ब्रेन का काम यह भी रहता है, जो ये साल्ट जो रहता पानी में, नमकीनपन रहता, उसको कम नहीं करेगी, उसे हमें मेम्ब्रेन के थ्रू ही कम करना पड़ेगा। लेकिन इसका काम ये रहता है, जो जरूरी मिनरल्स जो हैं वो पानी में बनाए रखती है, यहाँ से फिल्टर होके आता है। जो माइक्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज रहती हैं, अगर हम बात करें, जो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो रहते हैं वो यहाँ छन जाते हैं, वो यहाँ से छन के आते हैं, वो हमारे रुक जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा प्योर पानी हम इसके यहाँ हमें देना चाहिए। यहाँ से जो प्योर पानी दोनों मिक्स होके आते हैं, क्योंकि यहाँ भी पानी सही फिल्टर आ रहा है, मेम्ब्रेन से मतलब कम होके आ रहा है, लेकिन जब यूएफ से फिल्टर होके आएगा ये वाला पानी को डायरेक्ट अगर हम इसमें दे देते हैं, मान लो हमने यूएफ के थ्रू हमने नहीं दिया, हमने यूएफ नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट ही अगर यहाँ से इसमें दे दिया कनेक्शन, तो हमारा क्या है कि जो यहाँ से दे दिया तो भैया 700 TDS के पानी में TDS ज़्यादा होने के साथ साथ बहुत सी ऐसी इम्प्योरिटीज चली जाती हैं प्योर पानी के अंदर, हमारे टैंक में वो चीज़ स्टोर हो जाती है। मान लो हमारा यूवी काम नहीं कर रहा, तो क्या है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी पानी में आ जाती हैं जो हमें नहीं चाहिए। अगर ये हमारा यूएफ नहीं लगाओ भाई, 700 TDS अगर हम जो पीछे से पानी आ रहा है वो तो सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर से होकर ही आ रहा है ना, लेकिन उसके अंदर जो और भी जो इम्प्योरिटीज वगैरह रहती हैं, अगर हम एक्सेस क्लोरीन की बात करें, आर्सेनिक की बात करें, लेड की बात करें, ये सारी जो पानी के मिनरल्स, इतने और भी मिनरल्स रहते हैं, तो वही अगर एक्सेस क्वांटिटी में जाएंगे, जर्म्स बैक्टीरिया भी अगर एक्सेस क्वांटिटी में जाएंगे, और अगर मान लो हमारा यूवी भी नहीं काम कर रहा तो वो तो सारे प्योर पानी में आएंगे ना। तो इसलिए यूएफ लगाना ज़्यादा जरूरी रहता है, ताकि मान लो अगर हमारा यूवी भी कई बार नहीं काम कर रहा, या हमारे पास एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर है, आरओ सिस्टम ऐसा है जिसमें कि यूवी नहीं लगा हुआ, तो हमारा जब यूएफ फिल्टर के थ्रू पानी अगर हमारा आ रहा है फिल्टर होके, तो ये जर्म्स बैक्टीरिया को निकाल देता है और उतना बारीकी से फिल्टर नहीं करता है जितना कि मेम्ब्रेन करती है, और पानी के अंदर हमारा ये मिनरल्स बनाए रखता है जो हमारी बॉडी को जरूरी मिनरल्स चाहिए। तो यही कारण रहता है कि यूएफ मेम्ब्रेन हमें ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कम TDS का पानी नहीं पीना चाहिए, और ये हमारे इतने मिनरल्स इतने बारीकी से ना फिल्टर करने के कारण और ज़रूरी मिनरल्स पानी में बनाए रखता है और हमें सेफ पानी देता है। तो बस एक छोटी सी जानकारी अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको समझ में आए, कि भाई आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार माइंड में आता है कि यार यूएफ को हटा दो, यूएफ की क्या जरूरत है, यही तो डस्ट तो साफ करनी है, बदबू तो दूर करनी है, या हमारा खारापन जो नमकीनपन आ रहा है वही तो दूर करना है, या जर्म्स बैक्टीरिया तो हमें ये डीएक्टिवेट करने हैं, या अगर जर्म्स बैक्टीरिया अगर हमारा यूवी लगा तो कई बार यूवी काम ही नहीं कर रहा होता आरओ में, वो डायरेक्ट ही पानी आ रहा होता है, या फिर हमारे पास ऐसा आरओ है जिसमें कि यूवी नहीं, दोबारा से रिपीट करूंगा। तो इसलिए यूएफ तो जरूर लगा दो, और एक प्रॉपर पाइपिंग के अकॉर्डिंग करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, यूएफ सिर्फ हमें नाम की नहीं लगानी कि हाँ भाई हमने यूएफ लगा दी, यूएफ जो यूएफ का काम करे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो एग्जैक्टली काम करे वही हमें लगानी है, चीप क्वालिटी की, हल्की क्वालिटी की नहीं लगानी, क्योंकि आप अगर एज ए टेक्नीशियन हैं, आरओ रिपेयर करते हैं, तो आप जानते हैं कि किस किस टाइप्स की यूएफ मेम्ब्रेन वगैरह मार्केट में अवेलेबल रहती है, जो सिर्फ एक नाम की यूएफ होती है, एग्जैक्ट नहीं काम करती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी जानकारी को, ये थोड़ी मेरी वीडियो, मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ी लंबी खींच जाती है, लेकिन अपनी तरफ से मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ बता ही रहा हूँ तो भले हम 2-4 मिनट फालतू लगा लें, लेकिन अगर हमसे कोई क्लाइंट पूछता है या अगर हम एक आरओ यूज़ करें तो हमें पता होना चाहिए कि यूएफ मेम्ब्रेन क्यों लगाना जरूरी है, ताकि मिनरल्स बने रहे हमारे पानी के अंदर। थैंक्स फॉर
वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।